मौत का हुक्म दिया जाए। बाबा मैंने कहा ना, इस मुल्क में कुछ नहीं रखा। मैंने अपना भाई खो दिया और अपने बेटा खो दिया इस मुल्क के लिए। बेटा तुम गलत समझ रही हो। पाकिस्तान है तो हम हैं। नहीं, बस अब और नहीं। मैंने फैसला कर लिया है। मैं पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ और आज रात की फ्लाइट से मैं इंग्लैंड जा रही हूँ। बाबा बेटा मेरी बात तो सुनो। नहीं, बस मेरा ये आखिरी फैसला है। मैं जा रही हूँ बाबा। रुको रुको। पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मैं जा रही हूँ ये मुल्क छोड़कर। इस मुल्क ने हमें दिया ही क्या है। मैंने सोचा कि जाने से पहले आपको बता दूं कि आपने जो ख्वाब देखा था, एक प्यारा पाकिस्तान जहां सब मिलकर साथ रहेंगे, जहां आज़ादी के साथ रह सकेंगे, अगर आज आप उसकी ताबीर देखते तो आपको पता चलता कि ये है पाकिस्तान। क्या ये वो पाकिस्तान है जिसके लिए हमने इतनी जंग लड़ी, इतने मुसलमान शहीद हुए इस मुल्क के लिए। यहाँ भाई भाई के खून का प्यासा हो चुका है। रिश्वत, डकैती, खूनरेजी, चोरी, कौन सा ऐसा जुर्म है जो इस मुल्क में नहीं हो रहा? सब कुछ तो हो रहा है यहाँ पे तो गरीब की इज्जत भी महफूज नहीं है। बच्चियों के साथ क्या हो रहा है? औरतें घर से निकले तो उनकी इज्जत महफूज नहीं है। और अगर कभी उनके घर वाले उनकी हिफाजत के लिए कानून का दरवाजा खटखटाते हैं तो उन्हें मायूस खाली हाथ लौटना पड़ता है। इंसाफ नहीं मिलता उन्हें। यहाँ रोजाना ज़ैनब जैसी कितनी बच्चियां हवस का शिकार हो जाती है। क्या ये है हमारा सिस्टम? क्या ये पाकिस्तान आपने सोचा था? ऐसा पाकिस्तान चाहिए था हमें? नहीं इलामा इकबाल, ऐसा पाकिस्तान तो नहीं चाहिए था हमें। यहाँ सरकारी मुलाजिम काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत। थू, ये है पाकिस्तान।
मुझे नहीं रहना ऐसे पाकिस्तान में। गरीब अगर अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो उसे सारी जिंदगी दरवाजा खटखटाना पड़ता है, उसे इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन अमीर अगर जाता है तो रात के 12 बजे भी अदालत खुल जाती है। वाह रे पाकिस्तान, ये है तेरा इंसाफ। मुझे ऐसे मुल्क में नहीं रहना। मैं नहीं चाहती इस मुल्क में रहना जहां मेरी इज्जत महफूज नहीं है, जहां मेरे पास इतना इख्तियार नहीं कि मैं आजादी के साथ रह सकूं। क्या ये आजादी होती है? क्या आपने पाकिस्तान को इसलिए आजाद करवाया था कि हम यहाँ पे गुलामों की तरह जिंदगी गुजारें? आपने तो इसलिए पाकिस्तान बनाया था कि हमें हिंदुओं से और अंग्रेजों से आजादी मिल जाए। लेकिन आज यहाँ हर नौजवान अंग्रेजों के पीछे उन्हें कॉपी करने पे तुला हुआ है। हर बंदा पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, उनकी तरह जिंदगी गुजारना चाहता है। ना यहाँ पे रिश्तों का कोई ख्याल रखा जाता है, ना ही अपनी मजहबी इक़्तिदार का। मुझे नहीं रहना ऐसे पाकिस्तान में, मुझे नहीं रहना ऐसे पाकिस्तान में। बहुत मायूस लगती हो बेटी। आप इकबाल, आप यहाँ? क्या देख रही हो बेटी? इतनी हैरान क्यों हो रही हो मुझे देखकर? मैं सो नहीं रहा था, मैं तो इस सोई हुई कौम को जगाने की कोशिश कर रहा था कि शायद ये कौम जाग जाए। लेकिन ये लोग गफलते नींद से बेदार होना ही नहीं चाहते। अब आप आ गए हैं, मुझे यकीन है कि अब सब ठीक हो जाएगा। मैं गया ही कब था, मैं तो यही मौजूद था। कभी बांगे दरा में, कभी शिकवा जवाब शिकवा में। लेकिन शायद आज की नस्ल को मेरी जरूरत नहीं रही, कोई मेरे पास आता ही नहीं। आप कुछ करें। ये जो मुल्क आपने इतनी जद्दोजहद के साथ हासिल किया था, आपको पता भी है कि इस मुल्क के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है इस मुल्क में। मैं जानता हूँ, मैंने कहा था कि मुझे किसी गैर मजहब का डर नहीं, किसी साजिश का डर नहीं। मुझे डर सिर्फ मुसलमान से है। क्यों? क्योंकि हम बाहर से मुसलमान हैं, अंदर से नहीं। आप सोच भी नहीं सकते यहाँ क्या क्या मसाइल हैं जो शायद कभी ठीक भी नहीं हो सकते। बेटा, ये मसाइल भी तो आपके अपने ही पैदा किए हुए हैं। और याद रखो, जो किसी मसीहा का इंतजार करते हैं वो कभी मुश्किलात से बाहर नहीं आ सकते और ना ही कभी आजाद हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा उनके सर पर कोई ना कोई मुसल्लत रहेगा। ये मसाइल मेरे पैदा किए हुए नहीं है, ये तो यहाँ के सियासतदान और करप्ट लोगों के पैदा किए हुए हैं। मेरा इसमें क्या कसूर है? नहीं, ये जो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाते ना, ये भी उतने ही कसूरवार होते हैं जितना कि एक जालिम कसूरवार होता है। आज के हालात देखती हूँ तो सोचती हूँ काश आप ऐसा ख्वाब देखते ही नहीं। मैंने एक ख्वाब देखा था कि हम एक आजाद कौम होंगे, हमारा अपना मुल्क होगा, हमारी तहजीब, हमारी रवायात और हमारे इस्लाम की तशहीर होगी। मुसलमान अल्लाह का डर अपने दिल में लाएंगे और हलाल रिज़्क कमाएंगे, कुरान और सुन्नत पर अमल करेंगे, यतीमों और मस्कीनों का ख्याल रखा जाएगा,
गुर्बत खत्म होगी और इस्लामी तशख्खुस उभरेगा। यहाँ इंसाफ होगा और मुसलमानों में इसारो मोहब्बत जन्म लेगी। बिल्कुल, वतन तो अलग बन गया, लेकिन जैसा आपने सोचा था, अफसोस ये कौम वैसी ना बन सकी। इस बात का मुझे अफसोस है कि अच्छे लोगों ने इस मुल्क के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। बुरे लोगों को मुल्क सौंप कर घरों में बैठे सोचते रहते हैं कि कोई आसमान से आएगा और इस मुल्क को संवारेगा। ऐसा नहीं है। मुझे डर लगता है यहाँ पे, न जाने अगले लम्हे क्या हो जाए मेरे साथ या इस मुल्क के बच्चों के साथ। ना यहाँ इस्लाम नजर आता है, ना ही रवायात नजर आती हैं। बस इसलिए मैंने सोचा है कि मैं ये मुल्क ही छोड़ दूं। मैं जा रही हूँ ये मुल्क छोड़ के। मसाइल से घबरा कर भाग जाना इसे बुज़दिली कहते हैं। तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए जा रही हो। कभी तुमने सोचा है कि इस मुल्क के लिए भी कुछ करो, अपने से जुड़े लोगों के लिए? गलत लोगों से आजाद करवाओ इस मुल्क को। लेकिन मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? जब इंसान की नीयत साफ होती है और अपने लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा होता है और अपना मकसद जरूर हासिल करते हैं, चाहे अकेले ही क्यों ना हो। ये जो भी गुज़श्ता दिनों पहले हमारे 6 आर्मी के ऑफिसर्स शहीद हुए हैं, वो भी तो अपने मुल्क और कौम के लिए लड़ रहे थे। उन बेचारों को क्या कसूर था? जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो नेक मकसद के लिए काम कर रहे थे, वो शहीद हैं। अल्लाह के नजदीक उनका बड़ा मुकाम है। उनका वक्त मुकर्रर आ चुका था तो अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया। तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है। गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर है। तेरा दम गर्मीए महफिल नहीं है, चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। मंजिल ही तो नजर नहीं आ रही। मंजिल बातों से नहीं मिलती, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अहद करो कि अब तुम किसी मसीहा का इंतजार नहीं करोगी, अपने हिस्से का दिया जलाओगी और उसकी लो से इस कौम को बेदार करने की कोशिश करोगी। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। बाल, मेरी बात तो सुने। गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें। जो हो जो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें।
हेलो बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा आप ठीक कहते थे, पाकिस्तान बुरा नहीं है, बुरे तो हम हैं जो इसके लिए कुछ नहीं कर सके। मुझे अब आपकी बात समझ में आ गई है बाबा। मैंने फैसला कर लिया कि मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगी। क्या? मैं यहीं रहकर मुल्क के लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या मैं ठीक सुन रहा हूँ? जी आप। वाकई? हाँ आपने सही सुना है, मैं नहीं जा रही। आज मैं अपनी फ़्लाइट कैंसिल करवा लूँगी। शादी मुबारक हो बेटा। आपको भी मुबारक हो। जी आज़ादी मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम भाइयों और बहनों। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अल्लाह ताला ने हमें कुर्बानियों ने की बदले आजाद की नियामत दी है, मगर हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पैदा होती कायम हो जाए। हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिलता।